नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी किताब के पन्नों को पलटने वाले हैं। शहबाज अहमद की लिखी ये किताब असल में आज के युवाओं के व्यवहार, उनके भटकाव और समाज में जो कुछ भी चल रहा है, उसे एक पारंपरिक, समाजशास्त्रीय और धार्मिक नजरिए से देखती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर लेखक कहना क्या चाहते हैं। चीजों को आसानी से समझने के लिए हमने इस पूरी चर्चा को 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम जानेंगे किताब का असल मकसद, फिर बात करेंगे तकनीक और आज के डिस्ट्रैक्शंस पर, उसके बाद युवाओं के रिश्ते, फिर इसमें हमारी परवरिश का क्या रोल है, और आखिर में उन धार्मिक समाधानों पर जो लेखक ने सुझाए हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। आखिर इस किताब को लिखने के पीछे लेखक का मकसद क्या है? यहाँ ये जानना थोड़ा जरूरी है कि शहबाज अहमद का बैकग्राउंड मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी और समाजशास्त्र से जुड़ा है, और यही वजह है कि वो समाज को एक रिसर्चर की गहरी नजर से देखते हैं। देखिए, लेखक ने शुरुआत में ही एक बात बिल्कुल साफ कर दी है, और ये बहुत जरूरी भी है। उन्होंने लिखा है कि उनका इरादा किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को नीचा दिखाना या ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो सिर्फ समाज में पनप रही उन आम बुराइयों को रोकना चाहते हैं जो आज की पीढ़ी को खोखला कर रही हैं। मतलब ये किसी पर कोई तंज नहीं है, बल्कि हम सबको दिखाया गया एक सामाजिक आईना है। अब यहीं पे एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात आती है। आपने लव जिहाद शब्द तो खूब सुना होगा, जो आजकल काफी विवादों में रहता है, राइट? लेकिन इस किताब ने इस शब्द को एक बिल्कुल अलग, न्यूट्रल एंगल से पेश किया है। किताब इसे किसी धर्म विशेष से नहीं जोड़ती। इसके बजाय वो इसे धोखाधड़ी, झूठी पहचान, ब्लैकमेल और शोषण से जुड़े एक व्यवहारिक मुद्दे के रूप में देखती है, जो सच कहूं तो किसी भी समुदाय का व्यक्ति कर सकता है। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, तकनीक और आधुनिक भटकाव। लेखक मानते हैं कि हमारी आज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक हमारी ये चमकती हुई स्क्रीन्स हैं। आखिर ये भटकाव आ कहां से रहा है? किताब बहुत ही सीधे तौर पर कुछ चीजों की तरफ इशारा करती है, जैसे मोबाइल फोन का बिना किसी रोक टोक के इस्तेमाल, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया की लत, घर घर की राजनीति दिखाने वाले टीवी सीरियल्स, और हाँ, फेक न्यूज या नफरत फैलाने वाले वीडियोज। लेखक का मानना है कि ये सारी चीजें युवाओं को असली दुनिया से काट रही हैं। मतलब लोग एक ही घर में, एक ही सोफे पर बैठकर भी एक दूसरे से मीलों दूर हो गए हैं। और यहां लेखक ने दो दुनियाओं के बीच एक गजब का कॉन्ट्रास्ट दिखाया है। जरा सोचिए, एक तरफ है ये डिजिटल दुनिया, जहां झूठी पहचान है, धोखा है और बस समय की बर्बादी है, और इसके ठीक उलट है आध्यात्मिक जुड़ाव, जैसे कि नमाज, जो आपको अंदरूनी शांति देती है, अनुशासन सिखाती है और समय की कदर करना बताती है। किताब का सीधा सा तर्क है कि ये स्क्रीन की लत हमें हमारे सुकून और हमारे बुनियादी कर्तव्यों से बहुत दूर ले जा रही है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, युवाओं के रिश्ते और हमारा समाज। हमने ये तो समझ लिया कि भटकाव क्या है, लेकिन इसका आज के रिश्तों पर क्या असर पड़ रहा है, आइए देखते हैं। आज के मॉडर्न बिहेवियर और हमारे पुराने पारंपरिक आदर्शों के बीच ना एक बहुत बड़ी खाई बन गई है। किताब के मुताबिक आज जहां युवा अनजान लोगों से ऑनलाइन वैलिडेशन या तारीफें पाना चाहते हैं, वहीं पारंपरिक शिक्षा कहती है कि अपनी निगाहें नीची रखिए और शालीनता बनाए रखिए। आज की छुप छुप कर होने वाली मुलाकातों के बजाय किताब सख्त सीमाओं की वकालत करती है। और सबसे बड़ी बात, आजकल जो मेरा शरीर मेरी मर्जी वाली सोच है ना, उसके बिल्कुल विपरीत धार्मिक नजरिया शरीर को ईश्वर की दी हुई एक अमानत मानता है। लेखक का मानना है कि ये जो अनलिमिटेड आज़ादी है, वही आखिरकार शोषण की वजह बनती है। और जब बात शालीनता की हो रही हो, तो पर्दा शब्द को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पर्दा मतलब बस कोई कपड़ा या बुर्का, लेकिन नहीं। किताब के अनुसार पर्दा इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए है। ये आपके बात करने का तरीका है, आपकी सोच की शुद्धता है, अपनी नजरों पर कंट्रोल है। कुल मिलाकर यह आपकी पूरी शख्सियत की शालीनता है, जो कुरान की शिक्षाओं से जुड़ी है। चलिए अब चौथे सेक्शन पर आते हैं। ये सब हो क्यों रहा है, इसकी जड़ें कहाँ हैं? लेखक इसका बहुत बड़ा जिम्मा हमारी और आपकी परवरिश यानी माता पिता की भूमिका पर डालते हैं। किताब बहुत ही बेबाकी से कुछ कारण गिनाती हैं, जैसे बच्चों में दीनी तालीम यानी सही धार्मिक शिक्षा की कमी होना, इसके अलावा बच्चों को बिना किसी निगरानी के पूरी छूट दे देना, गलत तरीकों से पैसे कमाना, या फिर बच्चों के सामने माता पिता का आपस में लड़ना। ये सब सुनने में आम लग सकता है, लेकिन लेखक का कहना है कि घर का यही खराब माहौल युवाओं को बाहर के बुरे लोगों का शिकार बनने के लिए कमजोर कर देता है। इस बात को समझाने के लिए किताब में एक बहुत ही कमाल का और सिंपल सा उदाहरण दिया गया है।
अगर आप एक ताज़े फल को सड़े हुए फलों की टोकरी में रख दें तो वो ताज़ा फल भी सड़ ही जाएगा, है ना। ये छोटी सी बात हमें बताती है कि हमारे आसपास के माहौल और हमारी संगति का हमारे चरित्र पर कितना गहरा असर पड़ता है। तो अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी हिस्से पर। हमने समस्याओं पर तो बहुत बात कर ली, लेकिन इसका हल क्या है? किताब कुछ पारंपरिक और स्पष्ट धार्मिक समाधान भी देती है। आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर लेखक इन सब चीजों को ठीक करने का क्या रास्ता बताते हैं? वो समाज सुधार का कौन सा रोड मैप पेश करते हैं? तो देखिए, लेखक ने कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम सुझाए हैं। पहला, दुनियावी पढ़ाई के साथ साथ मजबूत धार्मिक शिक्षा भी दी जाए। दूसरा, बच्चों के फोन और इंटरनेट के इस्तेमाल पर नजर रखी जाए और उसकी एक लिमिट तय हो। तीसरा सुझाव थोड़ा ध्यान देने वाला है। वो कहते हैं कि युवाओं की 20 से 24 साल की उम्र में ही शादी कर देनी चाहिए ताकि वो किसी भी भटकाव से बच सकें। और चौथा, शादियों में दिखाला बंद हो और सादगी अपनाई जाए ताकि दहेज और आर्थिक दबाव जैसी चीजें समाज से खत्म हो सकें। अगर इसे एक धार्मिक नजरिए से समझें तो किताब का पूरा जोर इस बात पर है कि इंसान को अपने नफ्स यानी अपनी इच्छाओं और लालच पर लगाम लगाना सीखना होगा। हमारा शरीर सिर्फ हमारी आज़ादी का टूल नहीं है, बल्कि ये ऊपर वाले की एक अमानत है, और किसी भी अमानत की हिफाजत करने के लिए एक बहुत ही सख्त अनुशासन की ज़रूरत होती है। मुझे लगता है इस पूरी किताब का सबसे पावरफुल मैसेज इस एक लाइन में छिपा है। समाज सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बनता, बल्कि वो बनता है इंसानों से और उनके ऊंचे चरित्र से। ये लाइन हम सबके लिए, चाहे हम किसी भी समुदाय से हों, खुद के अंदर झांकने और अपने चरित्र को बेहतर बनाने का एक बहुत ही गहरा आह्वान है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूं। आज जिस रफ्तार से तकनीक बदल रही है, क्या हमारे ये पारंपरिक और धार्मिक ढांचे आने वाली पीढ़ी को सही रास्ता दिखाने के लिए खुद को उस हिसाब से ढाल पाएंगे? जरा सोचिएगा इस बारे में। इस गहरी चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।